जरा 6 किलो चीनी बांध दो। अरे हाँ हाँ बेटवा, अभी देता हूँ बेटवा। अरे भाई, ये 6 किलो चीनी का क्या हिसाब है? लोग 5 किलो चीनी लेते हैं, तुम 6 ले रहे हो। लगता है बबुआ कि गांव में नए हो। अरे झोला मल की दुकान पर सामान सोच समझ कर ही लेना होता है। अभी अगर मैं 5 किलो चीनी बोलूंगा तो वजन के कांटे में चुंबक लगाकर वो वैसे भी 1 किलो कम ही कर देंगे, तो इसलिए 1 किलो ज्यादा बताकर ले रहा हूँ। क्या? अरे तो जब ये घपला करता है तो यहाँ से सामान क्यों ले रहे हो? अरे भाई ज्यादा ज्ञान ना दो, अगली दुकान सीधा 10 किलोमीटर दूर है। अब इतना दूर चलकर कौन जाएगा? इससे अच्छा यहीं से ले लूं। झोलामल अपनी दुकानदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। वो खुलेआम घपला करता था और कोई उसे कुछ कह भी नहीं पाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि गांव भर में एकमात्र किराने की दुकान बस उसी की थी। लोग समय बचाने के लिए उसके पास ही आते थे और इसी का वो जी भर के फायदा उठाता था। रात को दुकान बंद करते वक्त झोलामल चाचा पैसे गिन रहा था और उसके नौकर सारा सामान बाहर ठीक कर रहे थे। आजकल मैं इस दुकानदारी से ज्यादा खुश नहीं हूँ। लगता है कि मेरे पीठ पीछे तुम लोग अच्छे से काम नहीं करते हो, काम चोरों। हाय हाय सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे इतना मन लगाकर प्यार तो हम रिंकी से नहीं किए जितना आपकी दुकान से करते हैं। हाँ? घोंचूराम की डायलॉग बाजी सुनकर भोंदूराम ने भी नाटक शुरू किया। अरे सेठ जी, मैं तो तीनों टाइम का खाना भी एक ही टांग पर खड़ा रहकर खाता हूँ कि कहीं खाना खाने जाऊं तो कोई ग्राहक लौट कर ना चला जाए। हाँ हाँ, वो तो अच्छे से दिखाई दे रहा है कलमुहे कि तू कितने दिन से भूखा है। चलो अब दुकान बंद करो और घर जाओ। मैं ही कोई अच्छा उपाय निकालूंगा धंधा बढ़ाने का। हर बार मुझे ही तुम नालायकों को सिखाना पड़ता है। अगले सवेरे झोलामल अपनी दुकान जाने के पहले जलेबी खाने के लिए बाजार की सबसे प्रसिद्ध छेनाराम के ठेले के पास जाता है। ये लो भैया, गरम गरम जलेबी। आज तो बहुत करारी बनी है, मुंह में डालते ही घुल जाएगी। वाह वाह, क्या चाशनी का स्वाद है तेरे जलेबी में। ऐसा स्वाद किसी और के पास नहीं मिलता है। दिल खुश कर दिया छेनाराम। जय हो चाचा, जय हो। अरे भैया, पास के गांव के बारे में सुना? बड़ा ही कमाल का गांव है। वहाँ कोई दुकान नहीं है और ना ही कोई दुकानदार। अरे वहाँ के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि खाने पीने की चीजों पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो लोग अपने खेतों में खुद अन्न उगाते हैं। गाय भैंस का दूध निकालकर घी मक्खन बनाते हैं। दाल सब्जी फल सब कुछ तो खुद ही उपजा लेते हैं। बाहर से कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता, इसलिए वहाँ कोई दुकान चलती ही नहीं। क्या बात है भैया, ये भी अच्छा है। ऐसे में तो बचत ही बचत होती होगी। क्या खाक कमल है, मैं तो ऐसी जगह कभी रहना पसंद ही ना करूं। अरे आप क्यों करेंगे? आपका काम दुकानदारी का जो है, आपका तो वहाँ नुकसान ही नुकसान है। बातचीत करने के बाद जलेबी खाकर झोलामल फटाफट दुकान पहुंच जाता है। फिर झोलामल दुकान में रखी भगवान की फोटो पे धूप बत्ती दिखाने लगा। हे प्रभु, आपसे विनती है मेरी कि मेरी दुकान में जितने भी ग्राहक आए वो सारे अपने जेब भर भर के आए और मेरी दुकान पर ही खाली करके जाए। जय हो, जय हो। इतना कहकर झोलामल धूप बत्ती को बुझाकर वापस रख देता है। हैं? अरे अरे मालिक, ये क्या? आपने धूप बत्ती वापस क्यों रख दी मालिक? अरे भगवान ने उतनी धूप बत्ती में ही मेरी बात सुन ली होगी। अगर रोज एक अगरबत्ती जलाऊंगा तो कितना खर्चा बढ़ जाएगा, तुझे कुछ पता है? बड़ा आया मुझे बताने वाला। निकल इधर से, अपने काम पे ध्यान दे। ऐसे में एक अगरबत्ती को हफ्ते भर चलाता हूँ। वाह वाह मालिक, गजब, क्या बात। अकल हो तो आपके जैसी वरना ना हो। अरे ओ चोर, ये बता कि ये घोंचूराम कहाँ है? उसे सुषमा जी के घर सामान पहुंचाने भेजा था, अभी तक आया नहीं। अकल से पैदल। तभी घोंचूराम हांफते हांफते दुकान पे पहुंचता है। लाई हूँ ना मैं इस घोंचू को दौड़ाते दौड़ाते अपने शेरू को, जो इसके पीछे छोड़ा था। एकदम सही समय पे पहुंच गया और मैं खुद भी। अरे क्या हुआ सुषमा जी, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? इसने सामान ठीक से नहीं पहुंचाया क्या? झोलामल, अब बहुत हुआ। आज तो महाभारत होगी, महाभारत। और कैसा सामान लाया है? ये सुपारी
अरे इसे खाकर तो मेरे दांत टूटने से बचे हैं। पूरा मुंह दुख रहा है, बोल भी नहीं पा रही ढंग से। गलती सुपारी की नहीं है बहन जी, सुषमा जी। अब ये तो साफ है आपके दांत कमजोर हो गए हैं। अब आप रुकिए, फिक्र मत करिए। अरे भोंदूराम, मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा जरा वो नया वाला टूथपेस्ट निकाल तो। भोंदूराम दुकान से एक नया टूथपेस्ट निकाल कर दे देता है। हाँ, ये लीजिए, इसे रोज इस्तेमाल करिए, फिर आपके दांत लोहे जैसे मजबूत हो जाएंगे। मेरा ग्राहक भगवान समान है। वाह क्या बात है, तो अब मेरे दांतों की ही गलती थी। अच्छा मजाक है। सुषमा बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। वाह वाह मालिक, क्या तेज दिमाग है आपका। चाचा चौधरी से भी तेज दिमाग है।